जी स्टोइक भाई। जी, मैं बस शॉर्ट ही रखूँगा। देखें बड़ा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा हूँ माज़रत के साथ, लेकिन ओह हो! उसकी वजह भी बता दूँगा। देखें हमारे कुछ लोग पहले भी कहते थे, लेकिन अब मैं भी मेरे ख़्याल से कि ये ईमान यूनियन नहीं, ये बेईमान यूनियन है। उसकी ओह वजह हो, बता हो! कि मैंने इतना सख्त लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, वो इसलिए नहीं, आपने मुफ्ती साहब भी रगड़ दिए, मुझे मुफ्ती साहब बड़े क्यूट लगते हैं, मैं नहीं, उनको मुफ्ती नहीं। साहब तो मुझे भी बड़े पसंद हैं, उनको हम सलाम भेजते हैं अपना, लेकिन ये सलाम ओवरऑल अलैकुम। उन रवैये की बात कर रहा हूँ, ये जिस तरह ही कर देखें, इन्होंने अपने आम लिसनर्स को जो है ना सुनवाने के लिए आपकी कुछ अल्फाज पकड़ के ये साबित करने की कोशिश करते हैं, आपको इंतहाई स्ट्रॉ मैन करने की कोशिश करते हैं कि एज़ इफ हारिस ने ये कहा है कि हमारे नज़दीक कुछ गलत नहीं, ये भी गलत नहीं, वो भी गलत नहीं। ये वो डंडी मार गए कहा कि है? जो जो फ्रेमवर्क आपने डिफाइन किया उनको गलत कहने का, उसको खा गए हैं। और सिर्फ ये कह दिया कि जी ऑब्जेक्टिवली हारिस इनको गलत नहीं समझता, तो ऑब्जेक्टिवली समझते हैं हम गलत? ऑब्जेक्टिवली समझते हैं, एब्सोल्यूटली नहीं समझता, तो देयरफॉर वो उसको एंडोर्स कर रहा है। हालाँकि आपने पूरा एक्सप्लेन किया वो फ्रेमवर्क जिसके तहत आप इस नतीजे पे पहुँचे हैं। इनका क्या फ्रेमवर्क है? कुछ भी नहीं। एक किताब में एक चीज़ लिखी हुई है और ठीक हो गई, और वो भी पता नहीं किसने लिखी, किसने नहीं लिखी। नहीं, तो बहरहाल उस पे भी डिसएग्रीमेंट है ना? उसके अंदर भी डिसएग्रीमेंट है, हाँ। और दूसरी तरफ हैश वाला जो मामला रखा है वो डिसएग्रीमेंट है, उस पे अभी पे फँस गया वो। और हारिस ना इन्होंने इसको अरबी इतने आती है। और हज़रत आदम इतनी वाले लंबी मामले पे तो डिसएग्रीमेंट भी नहीं है, वो तो कोई है ही नहीं डिनायल उसका कहीं कि हज़रत आदम को इजमा रब ने है, पैदा किया इजमा है। इजमा को ट्रक के नीचे फेंका है। इजमा की भी ये बंदा इजमा की भी इज्जत नहीं करता, मैं तो इसको गुस्ताख बोलूंगा। अब नहीं, अभी मैं भी इनकी गुस्ताखी दिखाने लगा था, जो इन्होंने हज़रत मोहम्मद की गुस्ताखी कर दी हमारे राजा साहब ने। वो मैंने अच्छा। आपको वो मैंने एक लिंक भेजा आपको। देखिए, मैं गुस्ताखी से मुराद ये है कि ज़ाहिर है अगर इन्होंने कोई डिफरेंट बात कर दी है हज़रत मोहम्मद से, तो फिर ये गुस्ताखी मेरे नज़दीक गुस्ताखी के ज़ुमरे में है ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा, अभी आप लोगों ने बात की थी थोड़ी-सी पहले कत्ल के ऊपर भी ना, अब ये देखें, एब्सोल्युटली। कत्ल अगर इन्होंने कहा है देखें, सारे लोग समझ लें एक बात को। एब्सोल्यूटली का मतलब है हर हाल में, हर सूरत में, विदाउट एनी एक्सेप्शंस। हम्म। एक्सेप्शंस के बगैर जो चीज़ होगी ना, उसे सिर्फ कहा जा सकता है कि एब्सोल्यूटली। ये कोई भी सर्कमस्टांसेस हों, फिर उसके अंदर आप ये दलील नहीं ले सकते या ये राय फरार नहीं ले सकते कि अगर ये हुआ तो इसके अंदर ये अलाउंस पैदा यानी हो आप ये जाए। कह रहे हैं कि इन्होंने ये कहा? इन्होंने तो कुछ भी ये गलत भी नहीं होता। कहना ये एब्सोल्यूट चाह रहे कुछ थे भी ना। नहीं है। लेकिन हम अपनी अक्ल से चीजों को गलत डिक्लेयर करते हैं। अरे तो ये ना मैं कि यहाँ पे ख़वातीनो टाइम। हज़रात इस चीज़ पे बात ख़त्म कर रहा हूँ कि इंसेस्ट एब्सोल्यूटली रॉन्ग है। इंसानों का कत्ल कर देना एब्सोल्यूटली रॉन्ग है। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने कहा कि कत्ल इंसानों का कर देना एब्सोल्युटली रॉन्ग है, तो अभी कहाँ पे इन्होंने हजरत मोहम्मद के कॉल को कहाँ इन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट किया? जी, अब ये देखें, आपने जो लिंक भेजा ना आपको, ये मुतअद्दिद हदीसें हैं जो एक वाक़े की तरफ निशानदही करती हैं। म मु म मुल मल्टीपल रावीज़ मल्टीपल रावियों ने इनको रिपोर्ट मुतवातिर हदीस है। तकरीबन मुतवातिर का इसको दर्जा हासिल है। अच्छा, इसका डिफेंस ये लोग क्या देते हैं वो भी मुझे पता है। मैं अभी उस पॉइंट पे जा ही नहीं रहा हमें कि भी जी पता हाँ, है उसका। हाँ। हाँ, कि ये काम ठीक है या गलत। लेकिन आप इसमें ये देखें, ये पहली पढ़ देते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर लिखा है कि जी, चैप्टर का नाम भी देखें, परमिसिबिलिटी ऑफ किलिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन इन नाइट रेड्स। ठीक हो गया? रात के हमलों में मर्दों और औरतों और बच्चों के कत्ल की इजाजत। हाँ जी। अच्छा, अब पहली हदीस देख लेते हैं। ये लिखा है जी, इट इज़ रिपोर्टेड ऑन द अथॉरिटी ऑफ साब बिन जथामा दैट द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह व्हेन आस्क्ड अबाउट द वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ द पॉलिथीज़ बीइंग किल्ड ड्यूरिंग द नाइट रेड, ही सेड दे आर फ्रॉम देम। ये इसके हम्म। अगले तुर्क भी हैं। मैसेंजर ऑफ अल्लाह, वी किल द चिल्ड्रन ऑफ पॉलिथियस ड्यूरिंग द नाइट रेड, ही सेड दे आर फ्रॉम देम। ये आगे भी उन्हीं यानी में कि से है। उर्दू में उन्हीं में से। तर्जमा कर देना कि उन्हीं में से है ना। उन्होंने एक काफिर ने पूछा कि रसूल अल्लाह हम रात को नहीं, नहीं, हमला करते साहबियों ने हैं। पूछा, साहबियों ने, साहबा ने हाँ, पूछा सहाबियों ने, रसूल अल्लाह। साहबियों की गैरत जागी। उन्होंने कहा साहबी वैसे फिर भी थोड़ी शर्म करते थे। वो औतास वाला भी वाकया है, वो उनको शर्म आ जाती थी। उन्होंने कहा रसूल अल्लाह हम रात को हमले करते हैं, बच्चे मार देते हैं, बच्चे मरते हैं। रसूल अल्लाह कोई बात नहीं, उन्हीं में से है ये। सही मुस्लिम 1745 ए और बी दोनों तुर्क हैं ये। अच्छा जी, और तीसरा जो है ये जंथमा से है। जंथमा, ये वही है बंदा? साहब साहब हाँ, नहीं, वही है। ये वही है, ये ये वही वही है। बंदा है। नहीं, अगली वाली जो 746 ए है ना, वो अब्दुल्ला ऑन द अथॉरिटी ऑफ अब्दुल्ला है। वो अच्छा, डिफरेंट ये है। वाली, हाँ ये वाली, ये सही मुस्लिम 1746 ए। हाँ, इसमें भी परमिसिबिलिटी, अच्छा, ऑफ कटिंग डाउन द ट्रीज ऑफ द कुफार एंड बर्निंग देम, उनको मार दे। अच्छा, तो दरख्तों को जलाने की। अच्छा हाँ। हाँ, इसमें ये मैंने इसलिए इंक्लूड की कि देखें, अच्छा पहले मैं उस पे बात मुकम्मल कर लूँ कत्ल पे। अच्छा, अगर तो कैसर साहब का ये कहना है कि इन्होंने जैसे कि आपने अभी चलाया कि जी एब्सोल्युटली रॉन्ग है कत्ल, ठीक है?
तो भाईजान फिर उसके अंदर चाहे कोलैटरल डैमेज हो, चाहे जंगी हालात हों, चाहे सेल्फ डिफेंस हो, हर चीज़ के अंदर फिर कत्ल गलत होगा। अगर एब्सोल्यूट हम्म ये बिल्कुल। चीज़ें प्रोविजंस क्रिएट इसीलिए की जाती हैं कि भाई सेल्फ डिफेंस में अगर मैं किसी की जान ले लेता हूँ, तो वो कत्ल नहीं करता या उसको गलत नहीं समझा जाएगा। ठीक है? और जंग के अंदर भी सारा और ये इनका तो किसास का अल्लाह मियाँ तो कहता है कि किसास तुम्हारे लिए बेहतर है। हाँ अल्लाह मियाँ तो प्रमोट कर रहा है कि बेहतर है कि किसास लो। ये कई लोगों को ये मिसकंसेप्शन होती है कि माफ कर दें कि माफ़ कि करना माफ ज़्यादा करने का बेहतर कहा गया। है। हाँ, अल्लाह मियाँ की मंशा तो अल्लाह ये कुरान में कहता है कि अल्लाह की जो इसी है में तुम्हारी प्रेफर्ड भलाई है। मेथड इसमें भलाई है तुम्हारी। लेकिन अगर तुम चाहो तो माफ़ कर दो तो अल्लाह मेहरबान है ये वो। तो कहने का मकसद ये है कि ये इन्होंने जो अपने लोगों को टोपी ड्रामा बेच रहे हैं ना, ये कैसर साहब समझते हैं इस बारीकी को। मैं मान ही नहीं सकता कि उनको इस बारीकी का ना समझ हो। मैं ये तो मान सकता हूँ कि उनके ऑडियंस को वो तो चाहे दफन है वो। फ्रेमवर्क जिस पे आपने इन चीज़ों को गलत साबित किया, वो तो ऑडियंस को शायद उनकी ना समझ आए हो। लेकिन मैं ये मानने को नहीं तैयार कि कैसर साहब और ये पूरी यूनियन, इनको इस चीज़ का नहीं समझ लगी और और ये जो हम भी इसीलिए, और मैं इस बात को समझता हूँ कि शराइत होती हैं, प्रोविजंस होती हैं, मैं भी इसीलिए एब्सोल्युटली नहीं कह रहा वरना मैं भी कह नहीं दूं आप हमारे फ्रेमवर्क में एब्सोल्युटली नहीं रॉन्ग है। आप मैं भी इन्हें कह हमें हम्म, जी, जी, आप इन्हें हमें आंसरेबल ठहराना है। इस बात को देखें, क्लियर करें हमें कि आपने 2 स्टेटमेंट्स दी हैं, एब्सोल्युटली गलत है और नहीं है। इनमें से एक ये अब कोई आए-बाए शाए नहीं, हमें क्लियरली बताएँ, क्या कत्ल एब्सोल्युटली गलत है या नहीं है? दोनों के फिर हम आगे फर्दर जवाब देंगे। चले वो स्ट्राइक हाँ पूरा कर लें अपना। हाँ, बस ये मेरा इस पे तो ये पॉइंट था और दूसरा वो वाली भी दिखा दी कि एक तरफ ये हदीसें ऐसी भी मौजूद हैं जिसमें रसूलुल्लाह ने कहा है कि दरख्त नहीं काटने फसलों को नुकसान नहीं पहुँचाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना और इधर कह रहे हैं कि जी अच्छा जी अगर वो भी दरख्त भी जला दिए, बाकायदा अल्लाह की आयत रिवील हुई कि व्हाटएवर ट्रीज़ यू हैव कट डाउन और लेफ्ट स्टैंडिंग ऑन देयर ट्रंक्स, इट वाज़ विद द परमिशन ऑफ अल्लाह सो दैट ही मे डिस्ग्रेस द इविल डूअर्स। तो ये अल्लाह मियाँ की भी मोरालिटी सब्जेक्टिव हो गई कि जब अल्लाह मियाँ का दिल किया तो जनाब अच्छा जो तुमने काट दिए सब ठीक था और जब नहीं करने थे तो रसूल अल्लाह ने कह दिया कि जी न ये काम ना करो। तो कहने मुझे का जी जी बोलो सॉरी सॉरी। हाँ, तो कहने का मकसद ये है कि ये जो बातें ना ये एब्सोल्यूटली वाली जो इन्होंने रट लगाई हुई है कि जी ये भी एब्सोल्यूट नहीं, वो भी हारिस ये कहता है, हारिस वो कहता है। ओ भाई आपके तो झूठ बोल रहे अपने हैं। हाँ, झूठ बोल रहे हैं। हारिस ने आपको पूरा एक्सप्लेन किया फ्रेमवर्क। आप उस फ्रेमवर्क को खा जाते हैं और मिसरिप्रेज़ेंट करते हैं हारिस को, ये आपकी बेईमानी है। और आपको हम्म। अगर क़यामत हुई, अगर रोज़े महशर हुआ तो अल्लाह मियाँ ने आपको पकड़ लेना इस बात पे। कि तुमने जो है इतनी जो झूठ बोला इतनी अवाम के सामने क्योंकि हर बंदे जितनी ऑडियंस होगी उतना झूठ कंसिडर किया जाएगा हर एक से इंडिविजुअल इनकी इन्होंने सारी नमाजें जाया अरे सुन ले जरा एक नमाज सॉरी एक झूठ बोलने पे मैंने सुना है 5 नमाजें जाया हो जाती हैं अगर ओहो हजारों में लाखों में ऑडियंस के सामने उन्होंने झूठ बोला है उन्होंने सारी ओए जिंदगी दी ओए नमाज़ां गई ओए ये तो बहुत बुरा हाल हो गया। मुझे आपने वो याद करा दिया जो आपने दरख्त वाली बात बताई। इसका रसूल अल्लाह ने जब फतह मक्का के वाक़े पे रसूल अल्लाह ने कहा अब तुमने कोई कोई दरख्त नहीं काटना तुमने। रसूल अल्लाह शुरू में आके बड़े-बड़े बुलंदों वाला दावे कर देते थे ना। तो रसूल अल्लाह ने कहा कि तुमने कोई दरख्त नहीं काटना। पीछे से वो हमारे पाक पंजाबी जैसा कोई शरारती साहबी उठा सर वो जो एक बूटी थी मुझे भूल गया उसका क्या नाम है। वो बूटी सर वो हम अपने दरवाज़ों पे लगाते हैं खुशबू के लिए। रसूल अल्लाह ने कहा चलो वो वाला काट लेना। हैं तो अ, चलते-चलते बस जल्दी से एक वो मिसाल भी ऐड कर लें कि होली प्रॉफिट को पता चला कि उनकी वो जो उम्मे वलद हैं, उनके साथ किसी गुलाम ने सेक्स किया था। मुबाशरत या सेक्स जो भी किया, डिंग तो डोंग। उन्होंने फ़ौरन जो है उसको कत्ल करने का हुक्म दे दिया विदाउट एविडेंस। वहाँ भी एब्सोल्यूट पता नहीं कहाँ गया, क्या नहीं गया, लेकिन मैंने कहा चलते-चलते ये भी साथ ऐड कर दीजिए। मैं हुँ। स्टोइक भाई की बात पे एक बात ऐड कर दूं। मेरा ख्याल है ये हम अपनी मोरालिटी की जब बात करते हैं तो ये देखिए आपने सही गलत का फैसला आपने इस तरह करना होता है उसको कहते हैं ओरिजिनल पोजीशन या वेल ऑफ इग्नोरेंस आपको आपने जब सही गलत के फैसले करने होते हैं आपने ये देखना होता है कि मिसाल के तौर पे अगर दो कौमों के दरमियान में जंग हो रही है तो जंग के असूल इस तरह तय होंगे कि वो फातिह को भी एक्सेप्टेबल हो और मफतूह को भी एक्सेप्टेबल हो इस बुनियाद पर आप जो ये असूल हैं इनको सही और गलत का आप जो है वो तयन कर सकते हैं कि कितने सही हैं और कितने गलत हैं तो जो मुसलमान मेरा ख्याल है देख रहे हैं स्टोइक भाई ने जो अहादीस दिखाई हैं अभी अ, आपको शायद ये फर्स्ट गो के अंदर इतनी बुरी ना लगे लेकिन आप जो है वो इसको इस तरह सोचें
कि ये नरेंद्र मोदी या इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म या अमेरिका के सदर ने कल जो है वो ये बयान दिया। अब आपको कैसा फ़ील होगा? आपको ये सही लगेगा? आपको गलत हुँ। लगेगा? आपको एब्सोल्यूटली गलत लगेगा? फिर फ़ैसला आपके अपने ऊपर है। आप सिर्फ़ 2 मिनट के लिए इमेजिन कर लें, तो ये आवाज़ आपके अंदर से आएगी कि ये सही है या ये गलत है। ये सेकंडली डॉक्टर नबीसन, ये तो एक फीलिंग है ना, कैटेगोरिकली स्टोइक भाई ने जो पक्की दी है ना, वो ये है कि एब्सोल्युटली वो कह नहीं सकते, रिगार्डलेस कि अच्छा लगे, बुरा लगे या बहुत ही आला लगे, कंप्लीटली एग्रीड। अब वो एब्सोल्युटली नहीं कह सकते। सेकंड, एक सेकंड, एक ये मैं शेयर करूँ, मैंने गलती से उधर पॉइंटर रखा, वहीं पे आ गया। ज़रा सुनिए ज़रा, राजा साहब क्या कह रहे हैं? ओतास एक्सटेंशन है हुनैन की, और हुनैन में आए थे मुसलमान औरतों को, मुसलमान औरत, मर्द, बच्चों को मजमूई तौर पे ख़त्म करने के लिए। मुसलमान औरत, अगर वो जंग हम हारते, हमारी औरतों के रेप होते, हमारे बच्चे कत्ल होते, मर्द गुलाम बनते। आप कौन सी हमदर्दी है? अगर वो जंग हार जाते हैं, वहाँ पे इस्लामिक रूल अप्लाई होता है कि भई अब तुम हमारे अच्छा, बस ये बात हो गई। वो आए थे मारने, जंगों में आते ही लोग मारते हैं। जैसे मैंने भी आपको पहले भी बताया था कि ठीक है, हम ये मान सकते हैं कि उस ज़माने की मोरालिटी ऐसी थी, लेकिन एब्सोल्यूट मोरालिटी ऐसी नहीं हो सकती कैसे साहब। जब यानी आप ये कह रहे हैं कि जब हमने हमला किया, ऑपरेशन जिब्राल्टर किया, हमने मारने के लिए उनको किया, हमने ये किया, तो जब उन्होंने थ्वार्ट किया, इंडिया वालों ने, उन्होंने वापस आके लाहौर में घुस गए वो। तो वो आपकी बाजियों को, आपकी माँओं को लौंडिया बनाते हैं, हमारी भी उधर ही थी। उनको लौंडिया बनाते हैं, बाय योर लॉजिक के आपने उनको मारने के लिए गए थे, वो उन्होंने पुश बैक दिया। तो जिनीवा कन्वेंशन इसलिए बनाया गया, यही हमारा सबूत है कि हमारी मोरालिटी जो है, हमारा मॉरल फ्रेमवर्क ज़्यादा बेहतर है। आपके मॉरल फ्रेमवर्क में ऐसे ही है कि हाँ यार, उन्होंने हमें मारना था, तो इसलिए हमने कहा चलो जी, उनकी औरतों को लौंडिया बना लें। जो औतास की जो हदीस है, वो सारी सिर्फ यही नहीं है कि उन्होंने ये किया। असल में जो असल हदीस है, वो तो हदीस ही ये है। अब तो चलें, आप जीत गए, आपका तो काम था, कायनात के बनाने वाले ने इतना अच्छा, रहमतुल लिल आलमीन ने इतना अच्छा, सबसे अच्छा नबी छोड़ा। वो आगे से आपको क्या हुक्म दे रहा है जी? वो आगे से कह रहा है कि अबू सईद से रवायत है, जामिया तिर्मिज़ी की सही हदीस है, ये देख लें, सही है, जिसको हर बात को ये झूठी कह देते हैं, कि उतास के मौके पे हमारे कब्ज़े में औरतें आईं, जिनके अभी खावंद ज़िंदा थे। ये फिर वही बात है, ये बात मैं मान लेता हूँ आपका मुकदमा कि उतास वालों ने शरारत की थी, पहले हमला उन्होंने ही किया था। अब आपने उनको पकड़ लिया, उनकी औरतें पकड़ ली, उनके मर्द पकड़ लिए। फिर वहाँ पे आई कि जी आपने इनके साथ आप सेक्स कर सकते हैं। एक और तुर्क में तो लिखा हुआ है कि ये है, ये वाला। ये भी तिर्मिज़ी का अगला तुर्क है। इसमें लिखा है कि हमें शर्म आई। सो सम ऑफ द मेन डिसलाइक्ड दैट। उन्हें अभी उनके खावंद जिंदा, हम उनके साथ अभी सेक्स नहीं करना चाह रहे थे। उनका रेप नहीं कर, ये सेक्स नहीं है, ये रेप है असल में। उनका रेप नहीं करना चाह रहे थे, तो नहीं करते। ऊपर से मोस्ट हाई और रिवील्ड ने कहा कि वो सूरह निसा की 24वीं आयत आ गई कि सिर्फ मुसलमानों की बीवियां तुम पर हराम है, जो तुम्हारे हाथों में आ गई हैं, उनकी खैर है, उनको उनके उनके रेप जायज है। ये है मोरालिटी आपकी। उस पे कहते हैं जी उन्होंने हमारे साथ ये करना था, इसलिए कभी सेकंडली आपको एक अमेरिका और में ये बात नहीं कहेगा, कोई इस कभी पे आपको अमेरिका में ये नहीं कहेगा, यार रुक जाया करो यार। कभी आपको अमेरिका में वो ये नहीं कहेगा कि भाई तालिबान जो है वो बड़े बुरे तरीके से मारते हैं, तो हम अब इनको भी इस तरह मारेंगे। इन्होंने जो उधर अबू ग़रीब में किया, उनको सजाएं मिली। जो ग्वांतानामो बे में किया, उन्होंने कोई वहां पे ठीक है वाटर बोर्डिंग वगैरह की, उसके ऊपर भी फिर दोबारा लॉ बनाया, फिर उसको खत्म किया गया। लेकिन किन लोगों को के हाथ पैर नहीं काटे गए। कुरान के अंदर लिखा हुआ हाथ पैर काटो जिन जो तुम्हारे खिलाफ जंग करें, उल्ट मुखालिफ सिमत से। तो आपकी तो मोरालिटी इस तरह नहीं, मोरालिटी चलती कि वो कर रहे हैं तो हम भी ये काम करेंगे। डिटरेंट के तौर पे कई लोग इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगेन आर्गुमेंट, एब्सोल्यूट मोरालिटी का आर्गुमेंट खत्म है जी। पाक पंजाबी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि सहाबियों को अगर ये गिल्ट या हेजिटेट कर रहे थे, तो इसका मतलब है होली प्रॉफिट ने जो खुद हदीस कही हुई है कि यार जो दिल में तुम्हें बात बुरी लगे उससे बचो, वो वाइस है। तो फिर क्या सहाबी जो उनको वाइस ही, इन्होंने वाइस ही हुक्म दिया होली प्रॉफिट ने? कैसी बकी? मैंने ये पाक पंजाबी से मैंने पहले भी बात की थी, लेकिन यहाँ पर मैं पॉइंट रिपीट करूँगा क्योंकि मेरा ख़्याल है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर हम जो है वो बात करें एब्सोल्यूट की, एब्सोल्यूट मोरालिटी की नहीं, लेकिन इन जनरल एब्सोल्यूटनेस की बात करें। अगर कोई इंसान पब्लिक के अंदर झूठ बोलता हुआ पकड़ा जाए, तो आप कम से कम ये कह सकते हैं कि वो एब्सोल्यूटली सच्चा नहीं है। वो या तो झूठा है या कम से कम वो मशकूक है। कोई भी इंसान एब्सोल्यूटली सच्चा नहीं होता। अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी में वो हमेशा-हमेशा सच नहीं बोलता, लेकिन कम से कम पब्लिक के अंदर लोगों को सच बोलना चाहिए ताकि लोगों उनको झूठा ना कहें या उनको मशकूक ना समझें।
अब अगर मैं राजा साहब की एब्सोल्यूटनेस का स्टैंडर्ड ही बुखारी के ऊपर लगाऊँ और बुखारी ने जो है वो सैयदा आयशा की शादी के वक़्त उम्र 6 साल और 9 साल बताई है, ठीक है? और कैसा राजा साहब इस बात को गलत मानते हैं। यानी कि कैसा राजा साहब के ख़याल में या तो बुखारी ने झूठ बोला या बुखारी को गलती लगी। इसका मतलब हारिस भाई मुतवातिर है वो हदीस। जी, जी। हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली। द थिंग इज़ बुखारी को मुसलमान सही बुखारी कहते हैं। उसकी कोई रेटिंग नहीं होती क्योंकि वो उसको एब्सोल्यूटली सही मानते हैं, एब्सोल्यूटली सच्चा मानते हैं। अगर उसकी एक हदीस के ऊपर कैसर राजा साहब को शक है, इसका मतलब ये है कि कैसर राजा साहब को उसकी हर हदीस पर शक है क्योंकि आपको नहीं पता कि जो उसके साथ वाली हदीस है या जो उससे 10 हदीसें आगे है, वो सही है या गलत है। तो जबरदस्त इससे पॉइंट। आपकी पूरी की पूरी जो थियोलॉजी है, जो पूरे का पूरा फ़िक़्ह है, जो पूरी की पूरी शरीयत है, उसके ऊपर सवाल उठते हैं। आप फिर ये सवाल पूछें कि बुखारी के अंदर अगर एक हदीस गलत है, तो अम, कितने 10% गलत है, 25% गलत है, 75% गलत है, पूरी की पूरी गलत है। यू रियली डू नॉट नो एनीथिंग। आपको हर किसी हदीस के ऊपर जो है वो आपको शक ही हमेशा होता रहना चाहिए कि ये सही है या गलत है। हुँ, जबरदस्त पॉइंट, जबरदस्त पॉइंट। और इसमें एक ऐड कर दूं, हारिस भाई, जो स्टोइक भाई ने पहले कहा था ना कि इनकी डिसऑनेस्टी है, वो इंसेस्ट वाली बात या नेक्रोफिलिया वाली, उसमें देखें ये वर्ड प्ले क्या करते हैं, जिस पे मुझे बड़ा एतराज है कि इनको, आई डोंट थिंक इनको एब्सोल्युटली कि इनकी वर्ड जो चॉइस है ना वो ऐसे रैंडम है। वो इसलिए एब्सोल्युटली कहते हैं कि आम आदमी की एब्सोल्युटली की अंडरस्टैंडिंग और है, फिलॉसफी में एब्सोल्यूट की अंडरस्टैंडिंग और है। इनको इनको पता है इस बात का, या अगर नहीं पता, आई डोंट नो वैसे जिस तरह फंसे समटाइम्स, आई थिंक शायद ना बताओ, लेकिन वो ये नहीं शो करते, जैसे शोएब भाई ने कहा कि इनकी मोरालिटी क्या, इनकी सब्जेक्टिव जिस पे वो सब्जेक्टिवली अराइव किए उसके अंडर इंसेस्ट रॉन्ग है, नहीं। उन्होंने वो वर्ड जान के एब्सोल्युटली स्ट्रेस इसलिए करना होता है ताकि इनकी बस ऑडियंस को ये मैसेज जाए, वो एब्सोल्युटली से इंटेंसिटी कन्वे करना चाह रहे थे एक्चुअली, जबकि वो फिलॉसफी में इसका कोई ताल्लुक नहीं इंटेंसिटी से, वो एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये सिर्फ इंटेंसिटी शो करना चाहते हैं कि इनके लिए एब्सोल्युटली गलत नहीं है, यानी बहुत गलत नहीं है। तो ये डिसऑनेस्टी है, बददयानती है, और फिर आप हमसे मतलब एक्सपेक्ट बदयानती करते हैं। एब्सोल्युटली कोई चीज़ है ही नहीं। ये हम ब बात करती है, मेरा ख़्याल जो लोग तो इसमें हमें ये हुस्न-ज़ान रखना चाहिए कि इस डिस्कोर्स से लोगों में इतना इंटरेस्ट पैदा होगा कि वो फ़िलॉसफ़ी को पढ़ने की कोशिश हाँ, हाँ, करेंगे। बिल्कुल, अब तो बिल्कुल। आप बड़े आराम से, अब तो आप चैट जीपीटी से भी अपने सवालात को सिम्प्लीफाई करके पूछ सकते हैं और आपको ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो 2-2 लाइनों में समझा सकते हैं और आप उससे टॉक बैक कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि फ़िलॉसफ़ी में एब्सोल्युटली किसे कहते हैं। ये वो बेचारे इमरान खान जैसे लोगों को सुन के ये कह रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट का, हाँ जी, इसका मतलब है ये एब्सोल्युटली बहन भाई का सेक्स नहीं है गलत इस्लाम में, क्योंकि आदम के बच्चों ने किया है, खत्म बात। ये फिर एब्सोल्युटली नहीं, आप ऑब्जेक्टिवली कह सकते हैं हमारे फ्रेमवर्क में ऑब्जेक्टिवली आप गलत है, वो आप कह सकते हैं, वो हम भी कह सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।